ये शेयर करने से पहले कि मुझे मेरे मेंटोर कैसे मिले, मैं एक दो पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि आपको राइट मेंटोर चाहिए क्यों। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको एक अच्छे मेंटोर मिल जाते हैं ना, तो आपका बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट बच जाता है एंड आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और डिज़ायर्ड गोल को जल्दी अचीव कर पाते हैं। क्योंकि आपके मेंटोर वही होते हैं जो आपके फील्ड से होते हैं और आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है कभी ना कभी उनको वो आई थी, उन्होंने वो ओवरकम किया एंड आज वो उस स्टेज पे है जहाँ आप जाना चाहते हैं, राइट। एंड अगर मैं करूँ मेरे मेंटोर की, तो आज मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लाइफ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई मेंटर। बिकॉज जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे उस डार्कनेस से निकाला। और आजकल ये मेंटर वर्ड इतना फैंसी हो गया है, हर कोई कहीं भी यूज़ कर रहा है। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक मेंटर का मतलब क्या होता है। मेंटर का मतलब होता है कि वो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दे आपके लिए, आप जो भी करना चाहते हो। आप अगर कहीं फंसे हुए हो तो वो उस फंसे हुए सिचुएशन से निकाल के आपको एक ऐसी सिचुएशन पे ले आए जहाँ से आप ग्रो करना शुरू करो। एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर पाए, जो आपको डायरेक्शन दे पाए, राइट, जो आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पाए, जो कि हेल्प करेगा कि समझने में कि करना कैसे, जो आपके काम को रिव्यू कर पाए कि आप कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ नॉलेज दे देना मेंटरशिप नहीं होता। मेंटरशिप इज सिंप्लीफाइंग थिंग्स। मेंटरशिप इज आपको एक जहाँ पे आप फंसे हो वहाँ से निकाल के एक ऐसे पोजीशन पे लेके आना जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करे और आपके गोल्स की तरफ आपको बढ़ने में हेल्प करे। दैट इज़ मेंटरशिप। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो उस फील्ड से ही होने चाहिए जो वो खुद वो काम किया है। अगर वो खुद वो काम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, तो वो मेंटरशिप नहीं कहलाता। और द क्वेश्चन इज हाउ आई फाउंड माई मेंटर। सो 2020 की बात है, जब मैं बहुत ही डेस्परेटली मैं खोज रहा था कि मुझे करना क्या है, राइट। मुझे चाहिए था कोई एक ऐसा इंसान जो मेरे को बताते कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मुझे करना क्या है। एंड नहीं पता था आगे फ्यूचर में क्या करना है, तो ऑनलाइन ही खोज रहा था। खोजते खोजते मेरे को एक इंसान मिस्टर तरुण अग्रवाल वो मेरे को दिखे, राइट। एंड इससे पहले मैं किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं जिस तरीके से सोचता था, जिस तरीके से मेरे वैल्यूज़ थे, मैं उस चीज़ से अलाइन नहीं कर पा रहा था। बट जैसे जैसे मैंने इनकी बातें सुनना शुरू की, इनको स्टडी किया, सबसे पहला चीज़ इनके थॉट प्रोसेस से, इनके वैल्यू से और जिस तरीके की, जिस पर्सनालिटी के वो इंसान है, मैं उनसे बहुत ही रिलेट करने लगा, राइट। क्योंकि मैं भी उसी टाइप का बनना चाहता था। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं उनसे कनेक्ट करने लगा, उनके कॉन्टैक्ट में आया, उनके प्रोग्राम्स में आया, उनसे सीखा, जो उनसे सीखा वो इम्प्लीमेंट किया। देन आई गॉट टू नो मोर अबाउट हिम एज अ पर्सन, उनसे इंटरेक्शन किया एंड टुडे ही इज़ द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी। जो मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकता हूँ, जो मैं किसी और को बोल नहीं सकता, वो मैं तरुण सर से बताता हूँ। और एक और बात कि आज मैं अपने होम टाउन में हूँ, बालासोर उड़ीसा। एंड यहाँ से आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और यही वो प्लेस था जब मेरे को कोई क्लू ही नहीं था आगे करना क्या है, मेरे को आगे आने क्या वाला है, राइट। बट तरुण सर को सुनते सुनते एक चीज़ कॉन्फिडेंस था कि जो भी है इन्हीं को फॉलो करना है। मैंने इन्हीं को चूज़ कर लिया था, अभी सरेंडर कर दिया था कि अब जो ये बताएंगे वही करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं इनको फॉलो करने लगा, इनकी बातें सुनने लगा, इनसे सीख के इम्प्लीमेंट इसलिए करने लगा क्योंकि इनका जो माइंड सेट है, इनका जो काम करने का तरीका था, जो मैं करना चाहता था, वो सारा चीज़ था फ्रीडम के अराउंड। और जो कि मेरे को भी चाहिए था कि मैं फ्रीडम, थोड़ा सा माइंडसेट था कि जो भी काम करूं थोड़ा ज़्यादा फ्री रहूं ताकि अपने लाइफ को एंजॉय कर पाऊं, राइट। एंड जिस तरीके से इन्होंने सारा इकोसिस्टम बिल्ड किया है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं हमेशा से यही खोज रहा था। सक्सेसफुल है, फैमिली ओरिएंटेड है, डाउन टू अर्थ है एंड इंटरनेट को लेवरेज करके जो भी काम कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये फ्रीडम फोकस्ड है, फेम फोकस्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइफस्टाइल या फिर ऐसा नहीं है, बहुत ही अपने में रहना चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी वो काम कर रहे हैं, ही इज़ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, राइट। पीपल आर फॉलोइंग हिम, पीपल जो इनके स्टूडेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इनसे सीख करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनकी लाइफ चेंज हो रही है। और एक बात उन्होंने हम सबसे शेयर की थी कि उनको अपने पिछले जॉब में लेज़ी तरुण का नाम दे दिया गया था, ये टैग दे दिया गया था। और ये इसलिए दिया गया था बिकॉज ही ऑलवेज लेट्स टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम टू वर्क फ्रॉम हिम। जब वो खुद काम नहीं कर रहे होते तो यही चीज़ उनको फ्रीडम देता है कि जब वो खुद काम नहीं कर रहे होते तो वो सिस्टम उनके लिए काम करता है। कुछ चीज़ें हैं जो तरुण सर को सबसे अलग बनाता है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अलग लगा, क्योंकि तरुण सर से पहले भी मैं बहुत लोगों को फॉलो कर रहा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड द राइट मेंटोर जिनसे मैं अलाइन कर पाऊँ।
तो एक सबसे बड़ा बात था कि ही वॉज एन इम्प्लीमेंटर, ही वॉज नहीं, ही इज़ ऑल्सो, ही इज़ एन इम्प्लीमेंटर एंड प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटर प्रैक्टिशनर से मेरा क्या मतलब है कि वो जो भी सिखाते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद फॉलो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो स्किल्स उनमें हैं, वो डेली रूटीन में अगर बिज़नेस जिस तरीके से बता रहे हैं वो बिज़नेस उसी तरीके से कर भी रहे हैं। तो ही इज़ इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रैक्टिसिंग, क्योंकि जो वो बता रहे हैं उनको पता है कि वहाँ प्रॉब्लम्स क्या आने वाला है, वहाँ पे फ़ायदे क्या है, सारी चीज़ें उनको इन एंड आउट पता है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग ऐसे हैं जो सिखा तो रहे हैं बट उनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि करना कैसे है। बस वो थियोरी में बता रहे हैं, उन्होंने कभी खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना ही वो डेली लाइफ में वो प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट है उनके बारे में कि ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। आप उनसे कुछ भी पूछ लो, आपके कोई भी डाउट्स होंगे या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए होगा, ही इज़ ऑलवेज देयर टू लिसन यू फर्स्ट। आपके सिचुएशन को समझने के लिए वो तैयार हैं, राइट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू बी इन अ मेंटर कि वो अपने मेंटी, अपने स्टूडेंट्स की बात समझे कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। तो वो इनमें बहुत अच्छा क्वालिटी है। दूसरी बात है कि ये खुद एक बहुत अच्छे मेंटी रह चुके हैं और हैं भी। ही इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, राइट। वो खुद एक बहुत अच्छे मेंटी है, इसीलिए उनको अच्छे अच्छे मेंटीज मिलते हैं। मेंटी मतलब उनके स्टूडेंट्स मिलते हैं और वो खुद अपने मेंटर के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, राइट। दैट इज़ वाई वो कनेक्ट कर पाते हैं और वो खुद एक अच्छे मेंटर बन पाए। इसीलिए वो समझ पाते हैं कि एक अच्छा मेंटी मेंटर रिलेशनशिप मेंटेन कैसे किया जाता है, क्या वो नुआंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें वो समझते हैं। तीसरी उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ही इज़ अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ही इज़ ऑलवेज देयर टू सॉल्व यू। कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम में हो, अगर आप उनसे शेयर करते हो तो आपको पता है कि तरुण सर से बात करो मतलब कोई ना कोई एंगल, कोई ना कोई बात ऐसी आपको मिल ही जाएगी जिससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। एंड ही इज़ नॉन जजमेंटल साइड। ये एक ऐसा चीज़ है कि आप किसी को शेयर तब तक नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला पर्सन मुझे जज कर लेगा, बट इनसे कॉन्वर्सेशन करोगे तो देन ऑलवेज यू विल फील कि आपको जज नहीं करने वाले, आपका जो भी सिचुएशन उसको समझ के आपको सोल्यूशन ज़रूर देंगे। सो दीज आर ऑल। और भी बहुत सारी चीज़ है कि कंपटीशन ये नहीं मानती, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आपसे भी कोलैबोरेट करें और लोगों से करें, उस माइंडसेट के, राइट। और जो भी चीज़ ये बताते हैं, सिखाते हैं, ये सारी चीज़ खुद अपने लाइफ में कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों से खुद गुजर चुके हैं, इसीलिए इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है और ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो काम भी करता है। सो दीज आर द पॉइंट्स कि मैंने अपने मेंटर कैसे खोजा, मैं अपने मेंटर में क्या देखता हूँ। तो अगर आपको भी अपना मेंटर चूज़ करना है तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे साथ एक लाइफ के पॉइंट पे हुआ था जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करने लगते हो और आपके मल्टीपल मेंटर्स होते हैं, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये तब ठीक है जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं एग्जैक्टली आपको करना क्या है, तो आप बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हो। बट ग्रेजुअली जब आप ये फिगर आउट करना शुरू कर दो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको एक ही मेंटर फॉलो करना चाहिए। सॉरी, धूप है, छत पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जब आप ये फिगर आउट कर लेते हो कि आपको करना क्या है, तब आपको ये सोचना चाहिए कि अब मेरे को फिक्स है कि मुझे करना क्या है, देन आई शुड बी फॉलोइंग ओनली वन मेंटर। आपका फोकस उन्हीं पे होना चाहिए, जैसे वो बता रहे हैं एग्जैक्टली आपको वैसे फॉलो करना है। एंड एक अच्छा मेंटी वो होता है जो सरेंडर करता है, जो अपने मेंटर का प्रूवन सिस्टम को फॉलो करता है, उनके प्रोसेसेस को फॉलो करता है, जैसा वो बताते हैं वैसे फॉलो करता है। तो आपको अच्छे मेंटर तब मिलेंगे जब आप खुद एक अच्छे मेंटी होंगे। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मेंटर की, वो मेरे मेंटर है, मेरे फ्रेंड है, आज मैं उनसे बहुत क्लोज़ हूँ, मैं सारी चीज़ें उनसे शेयर कर पाता हूँ क्योंकि उन्होंने वैसा माहौल बना के रखा है, कभी भी हड़काया नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं कि मैं उनको नहीं बोल सकता, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ साइड से चलता है। तो अगर आपको भी अपने मेंटर चूज़ करना है, अगर आपको भी एक अच्छे मेंटर चाहिए तो ये सारे क्वालिटीज़ होने चाहिए उनमें, राइट। कि आज के समय के हिसाब से अगर वो अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन है उनके अंदर, वो इमोशनल क्वेश्चन है उनके अंदर, देन वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा कि एक अच्छे मेंटर होते क्या हैं, एक मेंटर कौन होता है, एंड मैंने कैसे अपना मेंटर खोजा, मेरे को कैसे अपने मेंटर मिले, एंड मैं तो उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला हूँ, राइट। उनसे लाइफ लॉन्ग सीखने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई लाइफ विथ हिम। सो आप भी खोजिए आपके लिए राइट मेंटर, राइट। एंड एक ही मेंटर को फॉलो कीजिए, यही मेरा आपसे लास्ट एंडिंग नोट पे सजेशन रहेगा। एंड उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं का बात सुनिए, उन्हीं के प्रोसेसेस को फॉलो कीजिए, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों से शेयर कीजिए जो एक अच्छे मेंटर की तलाश में हैं। एंड इसी नोट पे मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आप ऑफ कोर्स मुझे आप यूट्यूब में ही सुन रहे हैं, राइट।
एंड अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और इस बिज़नेस को फ्रीडम ओरिएंटेड रखना चाहते हैं, हमेशा काम नहीं करना चाहते, सिस्टम्स को लगाना चाहते हैं कि सिस्टम आपके लिए काम करे, दैन डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है जहाँ पे आपको एक 28 मिनट्स की मास्टर क्लास मिलेगी। वो मेरे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल की ही है। वहाँ पे सर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अराउंड और मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बना सकते हो यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, जिससे आप और ज़्यादा फ्री रहोगे, राइट। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आपको वो देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, उसको जाके देखिए एंड सीखिए। और अगर आपको राइट मेंटर चाहिए देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि तरुण अग्रवाल सर से बेटर मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा, राइट। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।